नमस्कार मित्रों, साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर मानव की प्राय समस्या देखने और सुनने में नजर आती है कि उसका मूड खराब है या उसका मूड ठीक नहीं है। आइए मित्रों, साथियों, इस वीडियो में मूड पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि तुरंत मूड को आप कैसे ठीक करें। मूड का शाब्दिक अर्थ मन से है। मूड का अर्थ हमारे मन की दशा से है। हमारे मन की दशा पर हम विशेष ध्यान दें और मन जब बिगड़ जाए तो ऐसे हालात में हम क्या करें, इस पर मैं इस वीडियो के जरिए कुछ चर्चा करना चाहूंगा। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारी मनोदशा पर ही निर्भर करता है और वह यह दर्शाता है हम कितने स्वस्थ हैं, हम कितने खुश हैं, कितने शांत हैं या हमारा कितना मूड ऑफ है। इस जीवन को हम किस नजरिए से देखते हैं, ये सब बातें हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करती है। हम यह भी देखते हैं कि क्या हमारा मन छोटी छोटी बातों पर नाराज या खुश हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में विचारों की गति हवा से भी तेज चलती है। और यदि हमें इस मूड के बारे में समझ न हो तो हम जीवन भर खुश नहीं रह सकते, हमेशा मन हमारा निराश रहने लगेगा। आइए आपको बताता हूँ हमारे मूड ऑफ के क्या कारण होते हैं, क्यों और इसको तुरंत कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारा मूड कई कारणों से अनेक और विचित्र परिस्थितियों के निर्माण या अचानक किसी अप्रिय घटना के प्रभाव से चिड़चिड़ा, अभद्रता, अकेलापन और दुखी महसूस करने लगता है। हमारे मन में भारीपन और अवसाद रहने लगता है, जिसे हम मूड ऑफ कहते हैं। खराब मूड कैसे चेक करें, इसके लिए अपनी हम लाइफस्टाइल को चेक करें। हम कहाँ भूल कर रहे हैं, क्या क्या क्रियाएं हम कर रहे हैं। इस मूड को समझने के लिए हमें अपने खराब मूड के सर्वप्रथम कारणों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि कहीं हम अपने मित्रों से तो दूर नहीं हो रहे हैं, कहीं जाने अनजाने में हमारे मित्र हमसे दूर नहीं हो रहे हैं ना, कहीं हम देर रात तक जाग कर तो अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं ना, कहीं न कहीं हम नाइट शिफ्ट का काम तो कोई नहीं पकड़ रहे हैं ना, कहीं हम फिक्रमंद ज्यादा चिंता तो नहीं कर रहे हैं ना, कहीं हम कोई खाने पीने में गलत खाना पीना तो नहीं कर रहे हैं। ये सब बातें हमें अपने मूड को ठीक करने के लिए जाननी बहुत जरूरी है। इससे हमें अपने मन की दशा और दिशा दोनों दिखाई देने लगती है। तब हम उस पर काम कर पाते हैं कि मूड को ठीक कर रखने के लिए हमें कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ हमें काम करने की जरूरत है। जब हम अपने मानसिक ऊर्जा के स्तर से गिर जाते हैं, सोच के स्तर से गिर जाते हैं, तो उसे हम बैड मूड कहते हैं। उस समय हमें किसी माहौल या किसी भी अन्य वस्तु से जुड़ना अच्छा नहीं लगता। हमें आलस्य और चिड़चिड़ापन दिखाई देने लगता है। हम अपने मन मस्तिष्क के कुछ विचारों को ही पकड़ कर बैठ जाते हैं और वहीं अटक जाते हैं, जो कि हमारे मूड को बिगाड़ कर रख देते हैं। इस समय हम किसी ऐसी चुनौती से घिर जाते हैं जिसका हमें कोई निदान ही नजर नहीं आता। इस दौरान हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि वर्तमान में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है वह हमारे हाथ में है या नहीं। यदि है तो उसके हम समाधान पर काम करें, और यदि हमारे हाथ में नहीं है तो इसे हम एक्सेप्ट कर लें। इससे हमारे मन को सुकून और शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। इस बैड मूड को ठीक करने के लिए हम किसी समझदार व्यक्ति से अपने मूड के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उसे हम अपने मन की बात बता सकते हैं। इससे निश्चित रूप से हम समाधान पर पहुंचते हैं और अपने मूड को ठीक कर पाते हैं। अब है कि मन की अवस्था एक चिड़चिड़ापन भी होती है, जिसे हम अंग्रेजी में क्रैंकी मूड भी कहते हैं। जब हमारा मूड चिड़चिड़ा हो और जब हम अपने मूड को कहीं भी लगा नहीं पा रहे हों तो हमारा मन विचलित सा इस दौरान हो जाता है और देखने में यह आता है कि हमें उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी परिस्थिति में हम अपने धैर्य को अपना मित्र बनाएं और कुछ ऐसे प्रयोग करके देखें। अपने इस चिड़चिड़े और क्रैंकी मूड के दौरान हम थोड़ी चॉकलेट खाकर एक प्रयोग करके देखें, किसी तरह के खट्टे मीठे चूर्ण का उपयोग करके देखें, तो हमारे चिड़चिड़ेपन के मूड को तुरंत परिवर्तित कर सकता है। तुरंत अपने मूड को ठीक करने के लिए किसी तरह के नींबू पानी, शरबत, जूस, दूध, दही या तरबूज का प्रयोग भी काफी कारगर सिद्ध होता है। इसी तरह की मिठाई खाने से भी हमारा मूड तुरंत चेंज होता है। मूड को ठीक करने के लिए कई बार हम कई तरह के फलों को भी खा सकते हैं। कुछ एक छोटे से पात्र में कई तरह के खट्टे, मीठे, तीखे फल फ्रूट सलाद के रूप में इकट्ठा कर अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो तुरंत हमारे मूड पर फर्क पड़ सकता है। आहार संबंधित इस मूड की श्रृंखला से यह भी जान ले कि डाइटिंग हमारा मूड
बिगाड़ सकती है। अगर हम कहीं न कहीं डाइटिंग कर रहे हैं तो यह हमारे शरीर और मन को निराशा की ओर ले जाता है। इसलिए अनावश्यक रूप से अगर जरूरत न हो तो डाइटिंग के चक्कर में कदापि न पड़े। हल्का या पौष्टिक भोजन, स्वादिष्ट भोजन जरूर लें। इन सब के द्वारा हम अपने तत्काल मूड को भी ठीक कर पाते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी तरोताजा रहता है, नींद भी अच्छी आती है। अपने मूड को ठीक करने के लिए हम स्वयं को समय देने की आदत भी बनाएं। अपने मन की राह समझें, उसे पोषण दें। अगर वह गलत राह पर है तो उसे समझाएं, उसे प्रलोभन दें, जिससे हमारा मूड ठीक होता है और हम प्रसन्न भी रह पाते हैं। इसके लिए कई बार हमें इस संसार और इस जीवन के कुछ नियमों को भी समझना पड़ता है कि यह संसार कैसे काम करता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का निर्माण अपने जीवन में देखते हैं जो कि हमारे वश में नहीं दिखाई देती और हम उसको ठीक करने की भरसक प्रयास कोशिश करते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में इसका जवाब यही है कि हम या तो उस स्थिति को एक्सेप्ट कर लें, सॉल्व कर लें या किसी सलाहकार से उसके बारे में जान लें। कई बार कई स्थितियां ऐसी होती है जो ठीक होने लायक नहीं रहती और उसे हम ठीक करने का प्रयास करते रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। इसके बाद मूड को तुरंत ठीक करने के लिए सुबह का समय का हम पूरा उपयोग करें, क्योंकि मॉर्निंग टाइम को किसी ने एनर्जी टाइम भी कहा है। सुबह सुबह अपने मूड को ठीक करने के लिए व्यायाम जरूर करें। ऐसा देखने में आता है जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उनका मूड हमेशा संतुलित रहता है। यदि आप जीवन पर्यंत खुश रहना चाहते हैं तो अपने जीवन में सुबह के प्रातः काल के 1 घंटे पैदल भी जरूर चलें। किसी प्राकृतिक स्थल पर जाके वहां पैदल चले तो वो बहुत ही उत्तम है। अगर आसपास आपके पार्क या प्राकृतिक स्थल न हो तो आप सड़क पर भी पैदल चल सकते हैं, क्योंकि प्रातः काल आप आकाश के साथ संबंधित होकर खुले आकाश के नीचे पैदल जरूर चलें। इससे हमारा हृदय भी मजबूत होता है और मस्तिष्क में आकाश से खुशी उत्पन्न करने वाले हार्मोन्स का इस समय रिसाव होता है। इसे हमारे शास्त्रों में अमृत बेला भी कहा है। हम मस्तिष्क को इन क्रियाओं के द्वारा यह सब करके भरपूर ऑक्सीजन दे पाते हैं, जिससे हमारे अंदर की स्टेमिना बढ़ती है, हमारे मूड को संतुलित कर पाते हैं, ऊर्जा दे पाते हैं, हमारे शरीर में शक्ति का सृजन होता है, शरीर में लचीलापन आ जाता है और हमारा मूड खुश रहने लगता है। हम हमेशा प्रसन्नचित्त रहने लगते हैं। इसके बाद है अपने मूड को तुरंत ठीक करने के लिए हम थोड़ा संगीत से जरूर जुड़ें। म्यूजिक ऐसी चीज है कि संगीत का प्रभाव हमारे दिल और दिमाग पर सीधा पड़ता है। यह संगीत हमारे दिल और दिमाग को सीधी चोट पहुंचाता है, सीधी खुशियों की तरंग से जोड़ देता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर हमारी सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर देता है। इससे मस्तिष्क में एंडोर्फिन हार्मोन्स बढ़ता है, जिससे मस्तिष्क में हम सकारात्मक बातें सोचने लगते हैं, नकारात्मक बातों को भूलने लगते हैं। यदि हम पेशेवर गायक नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। खराब मूड ठीक करने के लिए बिना आए भी आप कोई भी गाना गुनगुना भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इससे हमारा मूड ठीक होता है। जब हम गाना अपने आप गाते हैं तो इससे शरीर में कई तरह के नए हार्मोन्स निर्माण होते हैं और इससे हमारा मूड अच्छा होता है। अपने मनपसंद संगीत या गीत पर नृत्य भी करें तो यह हमारे मूड को तुरंत परिवर्तित कर देता है। इस नाचने के दौरान हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, उस पसीने के साथ टॉक्सिन्स काफी निकल जाती है, जो हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे मूड को ठीक कर देती है। इस तरह कई बार यह भी देखने में आता है धीमी गति से संगीत सुनना हमारे मूड को नियंत्रित करता है। और कई बार हम जब तेज आवाज में अपने पसंदीदा गाने को सुनते हैं उससे भी हम जोश और ऊर्जा से तुरंत भर जाते हैं और हमारा मूड तुरंत बदल जाता है और हम खुशी को महसूस करते हैं। अपने मूड को तुरंत बदलने के लिए हमें मेडिटेशन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। मेडिटेशन यदि ध्यान की क्रिया दिल, दिमाग और मूड को सुकून और शांति, संतुष्टि देने के लिए यह बहुत ही बेहतर क्रिया हमारे शास्त्रों में बताई गई है। इसका भी प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए, इसे सीखना चाहिए। इसे करते वक्त हम इसे पूरी ईमानदारी से करें, तभी वास्तव में हम इस ध्यान का लाभ ले सकते हैं। ध्यान के दौरान हम आरामदायक मुद्रा में सिर्फ बैठ जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें और अपनी आंखों को बंद करके अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखें और इस दौरान हम किसी जलते हुए दिए का भी ध्यान मस्तिष्क में कर सकते हैं। इस दौरान हम ओम को दृष्टि के मध्य स्थित अपने मस्तिष्क के मध्य में देख सकते हैं। इस दौरान हम किसी आवाज पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे मंदिर की घंटी, पक्षियों की आवाज, बहते जल की आवाज या कुछ भी हो सकता है। इन सब क्रियाओं के द्वारा ध्यान के माध्यम से हमारा मूड तुरंत बदल जाता है। मूड बदलने के लिए एक सर्वोच्च उपाय है हम प्रकृति के पास जाएं। प्रकृति के पास जाकर वहाँ पर क्या क्या करें, आइए यह भी विस्तार से बताता हूँ। जब हमारा मूड थोड़ा निराशा महसूस करे, मौका मिलते ही उगते सूरज की धूप को अपने शरीर पर लेने की आदत डालें। प्रकृति के बीच जाएं, सूर्य के प्रकाश से सीधा संपर्क साधें।
तेज गति से किसी आसपास के प्राकृतिक स्थल पर पैदल चलें, सुबह की सैर करें। इससे हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का रिसाव तेजी से होने लगता है, कि हमारे शरीर में खुशियों का स्तर बढ़ा देता है, हमारे मूड को फौरन ठीक कर देता है। और सुबह सुबह जब हम प्रकृति के बीच घूमते हैं तो अमृत की तरह शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, हमारे मूड को तुरंत परिवर्तित कर देती है। इसलिए मैं एक स्वस्थ इंसान को तो विशेष रूप से यह कहना चाहूंगा कि वो प्रकृति के बीच अपना 1 घंटा जरूर व्यतीत करे। इसके बाद है हमारा भोजन, या हमारा मेडिकेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। हमारा भोजन भी हमारे मूड को ठीक करने में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमेशा याद रखें, फास्ट फूड खाना हमारे मूड को स्लो करता है, मायूस करता है, हमारी मानसिक ऊर्जा के स्तर को गिराता है। इसके लिए हम फास्ट फूड खाने से हमेशा बचें, भूख से थोड़ा कम खाएं, तली और चिकनी चीजों को भी हम नकारें, मीठी चीजों को भी खाने से बचें, क्योंकि ये सब चीजें हमारे शरीर में आलस्य और अवसाद पैदा करती है, क्योंकि ये देरी से पचती है। आइए आपको यह भी बता देता हूँ क्या खाना चाहिए। मूड को ठीक करने के लिए हमें ऐसी चीज को खाना चाहिए जो ऑक्सीजन से भरी हो, जिनमें जल की मात्रा प्रचुर हो, जैसे टमाटर, चुकंदर, बारकोली, कॉफी, फली, केला, दूध आदि। और हम लिक्विड भोजन को ज्यादा लें, क्योंकि हमारे शरीर में 70% जल ही होता है। हमारे मूड को ठीक करने के लिए हम थोड़ी ब्रेड की सैंडविच भी ले सकते हैं, थोड़े से बादाम और अखरोट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये भी हमारे मूड को काफी हद तक बदलने में कारगर सिद्ध होते हैं। एक बात को हम और ध्यान रखें, जब हमारा मूड बिगड़ा हो तब हम भोजन कभी न करें। कुछ देर मूड को ठीक करने का इंतजार करें और शांत मन से प्रसन्नचित्त मुद्रा में ही भोजन करें, तभी हमारे भोजन का वास्तविक लाभ हम ले पाते हैं। पसंदीदा भोजन करें, शांत मन से हमारा मूड तुरंत बदल जाता है और हम खुशी को महसूस करते हैं। मूड को तुरंत बदलने के लिए हम किसी नृत्य का सहारा ले सकते हैं, दृष्टि के लिए लाभकारी है, या शारीरिक और मानसिक थकान से छुटकारा दिलाने में बहुत ही कारीगर सूत्र है। अच्छी धुन पर कुछ देर थिरक लेने मात्र से ही ताजगी का संचार होता है, हमारा मूड और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं। थेरेपी को अपनाने से हम चुस्त दुरुस्त और हमारी बॉडी भी स्मार्ट दिखाई देने लगती है, और हमारे मूड में भी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि इस नृत्य के दौरान हम पसीने के माध्यम से शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, जो हमें भरपूर आनंद से भर देते हैं। इसके बाद फेस्टिव मूड, हमारे जीवन में त्योहार का भी बहुत महत्व है, जो हमारे मूड को पूरी तरह से खुशियां मनाने के लिए तैयार कर देता है। इस समय हमारा मूड प्रकाश, सुंदरता, विभिन्न प्रकार के पकवान, गीत, संगीत, नृत्य और अपने नाते रिश्तेदारों के आई कांटेक्ट में रहने की योजना की वजह से इसकी कल्पना मात्र से बहुत प्रसन्नचित्त रहने लगता है, जो हमारे मूड को सिर्फ यह सुनते ही त्योहार आने वाला है गुदगुदी सी होने लगती है, और हम अपने आप में प्रसन्नता का अनुभव करने लगते हैं। खराब या बिगड़े मूड को ठीक करने के लिए तेज चलने की आदत रखें, थोड़ा उछलने की आदत रखें, कूदना, दौड़ना, साइकिलिंग, टेनिस खेलना, स्विमिंग करना आदि शारीरिक गतिविधियां भी हमारे मूड को तुरंत बदल सकती हैं। अगर हम गाड़ी चलाना जानते हैं तो लॉन्ग ड्राइव पर कहीं दूर जाकर अपने मूड को ठीक कर सकते हैं। आता है हमारा स्वभाव। जब हमारा स्वभाव लविंग नेचर, प्यार करने का होता है, जब हम भरपूर प्यार करते हैं, आसपास हमारे खुशियों की कमी नहीं होती। खुशियों के खजाने की चाबी वास्तव में प्यार ही होती है। प्यार शारीरिक और भावनात्मक रूप से हम दो इंसानों को एक दूसरे के करीब लाता है। प्यार और आत्मीयता ही वास्तव में खुशियों की जड़ है। जितना हम प्यार बांटते हैं उतना ही प्यार हम पाते भी हैं, उतना ही ज्यादा हम तनाव मुक्त भी होते हैं। आपस के प्यार से हमें खुशी महसूस होती है, जिनका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके बाद मूड को तुरंत ठीक करने के लिए आती है अरोमा थेरेपी, जिसे हम वास्तव में मालिश कहते हैं। इसका उपयोग किया जाता है। तनाव को दूर करने के लिए इस अरोमा थेरेपी का उपयोग कर सकते हैं, जहां हम खुशबू के द्वारा, किसी तेल के द्वारा अपने शरीर पर मसाज करवाकर अपने मूड को तुरंत ठीक कर पाते हैं। इस दौरान जो मसाज होती है उसे खुशबूदार ऑयल के द्वारा किया जाता है। इससे पूरा शरीर हमारा तरोताजा होता है और मन प्रसन्नचित्त हो जाता है। इसके अलावा इस थेरेपी के बाद गर्म पानी से स्नान करें या मौसम के अनुकूल ठंडे पानी से स्नान करें। इस दौरान हम गर्म पानी से भाप भी लें। हमारे फेफड़े और मस्तिष्क को एक विचित्र सी राहत पहुंचाता है, जो हमारे मन मस्तिष्क को बदल के रख देता है। हमारे घर में हम रूम फ्रेशनर का उपयोग, अपने कार्यस्थल पर रूम फ्रेशनर का उपयोग यदि खुशबू फैलाने के लिए रखते हैं, तो यह भी हमारे मूड को चेंज करने में थेरेपी के स्वरूप काम करता है। मस्तिष्क और मन की इन क्रियाओं के द्वारा हम खुशबू से संबंध बना पाते हैं। मनपसंद खुशबू से हमारा मूड ऊर्जा को ग्रहण कर पाता है, जो हमें शांति और सुकून का एहसास कराती है। इसके बाद आता है कलर थेरेपी का। जब मूड बिगड़ा हो तो कई बार कुछ रंगों को देखने से भी तनाव कम होता है। जैसे रंगों में नीला रंग जो हमारे मूड पर बहुत जल्दी प्रभाव करता है। इसके अलावा बैंगनी कलर, जामुनी कलर, पेस्टल शेड, यह सब हमारे मूड को बदलने में काफी कारगर होते हैं।
सोशल मीडिया से दूर होना कई बार हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए हम समय समय पर अपने मोबाइल के सभी अलर्ट को बंद करें और यह बार बार के अलर्ट को देखने की आदत से बचें, तो हमारे मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न करते हैं। आसपास जाने के लिए हम थोड़ी साइकिल का प्रयोग करें। चुनौती के समय अगर हम इस तरह साइकिल के द्वारा आसपास जाने की आदत डालते हैं तो इससे हमारा मस्तिष्क शांत होता है, शरीर से पसीने के माध्यम से टॉक्सिन्स निकलते हैं। और एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि 1 घंटा साइकिल चलाने से जीवन का अतिरिक्त तनाव काफी हद तक कम हो जाता है। इसका भरपूर लाभ लेने के लिए साइकिल को हमेशा मध्यम गति से ही चलाएं। साइकिल चलाने से क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम भी ठीक होता है। जिनके पास व्यायाम के लिए अगर समय नहीं हो वो आधा घंटा साइकिल चलाकर भी इससे लाभ ले सकते हैं। कुल मिलाकर हमारा मूड, हमारी अंदरूनी सोच, हमारे मन पर किसी बात के स्वचिंतन या गलत चिंतन के प्रभाव से या मन गणत कुछ भविष्य के विचारों पर चिंतन करने के कारण भी दुखी रहता है, निराश रहता है। इसलिए इसको ठीक करने के लिए हम किसी मेंटर या गुरु के पास जाएं, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाकर सारी चर्चा करें, उसे मन की स्थिति या बातों को बताकर मन को हल्का करें। इससे हम अपने मूड को तुरंत ठीक कर पाते हैं। कुल मिलाकर अपने मन की किसी भी बात को हम छुपाएं नहीं, अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपने मन की सारी बात बता डालें और आप कहाँ खड़े हैं उसकी चर्चा भी करें। इससे हम अपने मन मस्तिष्क को प्रसन्न रख पाते हैं, ऊर्जावान बना पाते हैं। मित्रों और साथियों, इस तरह ये मन की बातें, ये मन को खुश रखने की बातें, मन को ऊर्जा देने की बातें, निराशा की अवस्था में मन को कैसे ठीक करें, ये बातें स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं जाती और ये सारी जिंदगी, जीवन की अंतिम यात्रा तक आपके काम आने वाली है। इसलिए मित्रों और साथियों, इस तरह की बातें ही मैं चुन चुन कर अपने वीडियो पर लेकर आता हूँ जो आपको सारे जीवन खुशियां दे सकती है। इस तरह अगर आपने बहुत सुनते सुनते इस वीडियो को यहाँ तक सुना है तो आप निश्चित रूप से जीवन में अपने मन को लेकर काफी सक्रिय है, मन को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं कि किस तरह मेरा मन अच्छा रहे, किस तरह मेरा मूड ऊर्जावान रहे, इसके लिए मैं क्या क्या करूँ। तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर भी बताना कि ये इस मूड के लिए मुझे आपको और कोई समस्या है या कोई और मूड से रिलेटेड या खुश रहने से रिलेटेड अगर आपको लगता है इस वीडियो पर मुझे आपको जानकारी देनी चाहिए तो वो भी बात मुझे बताना। इस तरह मित्रों और साथियों, खुश रहना अनमोल है और हमारे खुश रहने के लिए हमारे मूड को, हमारे मन की क्रियाओं को समझना बहुत जरूरी है। किस तरह मूड को ठीक रखे ये बातें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मित्रों और साथियों, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्र और रिश्तेदारों को जरूर 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 शेयर करना। सब्सक्राइब जरूर करना, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं तो उससे मुझे ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। थैंक यू।